जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मूल मात्रकों की परिभाषाएं। जैसे इसमें आज हम बात करेंगे मानक मीटर किसे कहते हैं, मानक किलोग्राम क्या है, मानक सेकंड, मानक एम्पियर, मानक कैंडला। इसी तरह हम लोग आज जो मूल राशियाँ होती हैं, 7 मूल राशियाँ, उनके जो मात्रक होते हैं उनके बारे में आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे मानक मीटर किससे कहते हैं। मानक, देखिए मानक करते हैं यहाँ पे मानना से है, जो हम लोग मानते हैं कि जैसे गणित के सवालों में हम लोग मानते हैं कि x है, y है, इस तरह। तो उसी तरह हम लोग 1 मीटर कैसे मानेंगे कि 1 मीटर इतना ही होता है। तो देखिए, जो 1 मीटर यानी जो माना गया है वो 1 मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम और इरिडियम या इरेडियम की क्षण पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी है, जबकि क्षण का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि देखिए 1 मीटर हम किसको मानेंगे, तो 1 मीटर उसको कहेंगे, जैसे इसमें क्या है कि पेरिस नाम के माप तौल ब्यूरो में प्लेटिनम और इरेडियम की क्षण एक मान लीजिए कोई एक क्षण रखी गई है और उसमें 2 चिन्ह बने हैं, ठीक है। तो ये माना गया कि इन दोनों चिन्हों के बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग मान लेते हैं, ये दूरी क्या है, 1 मीटर। तो इसी के आधार पे 1 मीटर को माना गया है। तो 1 मीटर जो माना गया है, 1 मानक मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम इरेडियम क्षण पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी है, जबकि क्षण का जो ताप है वो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसी तरह अगला नंबर होता है मानक किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम हम किसको मानेंगे, 1 किलोग्राम जो वज़न होता है वो कितना होता है, कैसे उसको मेज़रमेंट करेंगे। तो 1 मानक किलोग्राम जो है ये भी पेरिस में माप और तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखे प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु से बने एक बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल में आपको समझाने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए अगर कोई 1 किलोग्राम का बाट है, 1 किलोग्राम कैसे मतलब कहेंगे कि इतना ही वजन होगा। तो पेरिस के माप तौल ब्यूरो में एक प्लेटिनम और इरिडियम का एक बेलन रखा गया है। माना ये गया है कि उस बेलन का जितना वजन होगा उतना ही 1 किलोग्राम है। तो यानी कहने करते हैं कि उसी के माध्यम से हम लोग जो भी 1 किलोग्राम का बटकर हम लोग बनाते हैं उसी के अनुसार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक तराजू लेंगे, जैसे एक तराजू के 2 पलझे होते हैं, एक पलझे में क्या करेंगे, उस बेलन को रख देंगे और एक पलझे में क्या करेंगे, लोहे को रखते जाएंगे। तो इन दोनों का बैलेंस जब बराबर हो जाएगा तो उतने ही लोहे को हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का बाट बना लेते हैं। तो यहाँ जो 1 किलोग्राम हम लोग मानते हैं, हम लोग इसी के आधार पर मानते हैं। अगला नंबर समझते हैं कि मानक सेकंड क्या होता है। देखिए 1 सेकंड यानी जो 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड हमको कैसे मानेंगे कि 1 सेकंड इतना ही होता है। तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 सेकंड टाइम किसको मानेंगे, तो जो परमाणु घड़ी सीजियम 133 का जो परमाणु है, जब वो 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 यानी इतना बार कंपन करने में जितना टाइम लेता है, उतने की हम लोग कहते हैं 1 सेकंड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परमाणु घड़ी सीजियम 133 जो है, इसका परमाणु 1 सेकंड में जितने समय में इतना कंपन करता है, उसी समय को हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड मानते हैं। तो सोचिए 1 सेकंड में इतनी बार कंपन करता है। उसी तरह अगला नंबर समझते हैं कि मानक एम्पियर क्या चाहिए, यानी 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक तार में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कहने का अर्थ ये है, ये टोटल लिखा हुआ 62 संग 50 पदम। तो जब किसी चालक तार में 62 संग 50 पदम इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो 1 एम्पियर होता है, वो अगर किसी चालक तार में 62 संग 50 पदम इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। उसी तरह हम अगला नंबर बात करेंगे मानक कैंडल। यानी 1 कैंडल हम लोग किसको मानेंगे, तो कैंडला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होता है। आइए हम लोग बात करेंगे कि मानक केल्विन, यानी 1 केल्विन हम लोग कैसे मानेंगे। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ़ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को हम लोग 1 केल्विन कहते हैं। अर्थात कहने की ये है कि समान वायुमंडलीय दाब पर जितने टेम्परेचर पर बर्फ़ गलता है
और जितने टेम्परेचर पर पानी उबलता है उनके बीच का अंतर हम लेंगे और उस अंतर का 100वां भाग कर देंगे, यानी 100 से भाग कर देंगे, तो जितना आएगा उसी को हम लोग मानेंगे 1 केल्विन। उसी तरह अगला नंबर होता है मानक मोल। तो 1 मोल हम कैसे मानेंगे कि 1 मोल कितना होता है? तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या हो जितना कि कार्बन के 0.01 किलोग्राम परमाणु की संख्या हो। अर्थात कहने का मतलब 1 मोल हम उस पदार्थ की मात्रा को मानेंगे जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या वही होना चाहिए जितना कि कार्बन के इतना किलोग्राम परमाणु की संख्या होती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया मोल मात्रकों की परिभाषा है। तो इसमें मैंने मानक किलोग्राम क्या है, मानक मीटर क्या है, मानक सेकंड क्या है, मानक एम्पियर क्या है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके मैं आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।